बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। एक तो सबसे पहले एक ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा। शहर बानो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और बड़ा ही बेहतरीन फ़ैसला तहरीक इंसाफ का मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस तरह से पहले मैच्योर बच्चों को इग्नोर किया जाता था सियासत में, अब ये तहरीक इंसाफ की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि उनको भी बाकायदा तौर पर इनकरेज करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो देना शुरू कर दी गई हैं। उनका एक नोटिफिकेशन आज सामने आया है। आलिया हमज़ा साहिबा चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब जो हैं उन्होंने जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर बानो को स्टूडेंट्स का जो फोकल पर्सन है 18 साल से कम उम्र जो स्टूडेंट्स हैं वो मुकर्रर किया है, क्योंकि बहुत सारी ज़ाहिर बातें होती हैं जो कम उम्र स्टूडेंट्स अपनी चीज़ें सिफारशात हायर लेवल तक जो गवर्नमेंट तक या सूबे की बॉडीज़ तक नहीं पहुंचा पाते, मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करना होता है, उनके हल की तरफ जाना होता है, तो उनकी हद तक एक ज़िम्मेदारी शहरबानों को दी गई है जो कि बहुत खुशाइंद है। इस बच्ची ने अपने आप को साबित किया, बेशक उसकी उम्र छोटी है लेकिन उसने अपने आप को इतना बेहतरीन तरीके से मुतारफ़ करवाया। सियासी तौर पर एक मैच्योर बंदे से भी ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल कई दफ़ा महसूस होता है उनकी गुफ्तगू में, और उन्होंने अपने आप को साबित किया कि आजकल के बच्चे भी बड़ों से कम नहीं हैं। इस पर बात करेंगे। सुहेल रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और दूसरा हमारा जो मामला है, राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा बयान सामने आया है। राना सनाउल्लाह साहब के बयान की तरफ जाने से पहले ज़रा शहरबानों के बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? एक बड़ा खुशाइंद है कि बच्चे भी अब बाकायदा तौर पर पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक रोल अदा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर है इंटरेस्ट के मुताबिक ही होता है, किसी को ज़बरदस्ती तो कहीं पर नहीं जो है वो लाया जाता, लेकिन इंटरेस्ट तो फिर उनका ज़ाहिर है सोशल मीडिया अकाउंट से वाज़े तौर पर नज़र आता है कि पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ और पाकिस्तान के मामलात है उनका इंटरेस्ट। बहुत शुक्रिया कमर बेकन साहब। देखें, ये एक सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं है, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक नए फेज़ में दाखिल हो गई है। नए फेज़ में इस तरह से दाखिल हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सी नई चीज़ें सियासत में मुतारिफ करवाई हैं, और उसमें ये एक नई है कि 18 साल से कम उम्र के भी, चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, काफ़ी अरसे से पॉलिटिक्स जो है ना अपील कर रही थी उन्हें। आप देखें जलसों में भी आते थे, लीडर्स को देखने भी आते थे, ठीक है। फिर स्कूल सतह पे उनकी तकारीर देखें, तकरीरी मुकाबले वगैरह, उसमें बच्चे ज़्यादा इस तरह रुझान रखते थे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में डाल दिया गया, इलेक्शन लड़ रही हैं ये वो, लेकिन कम अज़ कम जो एक उनकी एकेडमिक गाइडेंस के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक ऐसी, और शहरबानों की अगर मैं बात करूँ तो शहरबानों तो अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पहचान बनाई है, एक फेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही अब डेफिनेटली वो फेस हैं, अब तो नोटिफाई हो चुका है। और वो ज़ाहिर है क्रिटिसाइज़ भी करती थी गवर्नमेंट को, और ये सारी चीज़ें थी, और वो बड़ा उनको लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं वो पसंद भी करते थे, क्रिटिसाइज़ करने वाले डेफिनेटली वो भी करते थे। कोई लोग कहते थे जी कि बच्ची है उसको आपने सियासत पे लगा दिया, लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट हो, और वो इतनी बच्ची थी कि आप 5 साल के बच्चे को तो नहीं कह रहे हैं कि तू सियासत कर, ठीक है, वो मतलब एक मैच्योरिटी की एज को जो रीच करने वाले बच्चे हैं, ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। तकरीबन आपको पता है कि 9th-10th की क्लास तक पहुंचते बंदा काफ़ी थोड़ा सा समझ बूझ, उसकी जितना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तेजी से होता है तो उनको सिर्फ एक गाइडेंस के लिए कि मतलब ज़ाहिर एकेडमिक पर्पस के लिए ये नोटिफिकेशन है, और एक चीज़ ये बेहतर और रिकॉग्नाइज करने के लिए एक चीज़ ये बेहतर भी है कि बजाय इसके कि इस तरह से बच्चे जो जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, माशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएं, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव जो एक पॉलिटिक्स है या एक चीज़ है उसकी तरफ आएँ। ये एक अच्छा इकदाम इस तरह से भी हो सकता है ये, लेकिन सिर्फ बच्चों की 18 साल से कम उम्र की हद तक ना, इसको सिर्फ उनकी एकेडमिक पर्पस के लिए ही रखना चाहिए। ज़ाहिर है एफिलिएशन बाज़ बच्चों की होती है, और बच्चे जो है वो आके नारे भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनको रोका तो नहीं जा सकता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन चूंकि उनका वोट 18 साल की उम्र से ऊपर शुरू होता है, तो इसलिए हमें एक इसको ना थोड़ा सा एहतियात भी साथ साथ करनी होगी कि ज़रा ये एक नई चीज़ शुरू तो हो गई है, हाँ, लेकिन इसको इसी सिनेरियो में रहना चाहिए जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं बाकी जमातों के भी, हाँ, कि मतलब ऐसा ना हो कि कल पीटीआई ने ये किया तो कल नून लीग उठ के किसी प्राइमरी स्कूल में अपनी यूनिट का क्या मुकम्मल कर रहा है, मरियम नवाज साहिबा को नया मंसूबा लॉन्च करते, तो ऐसा भी नहीं करना, बच्चों को थोड़ा सा बचा रखते हुए। तो लेकिन जाहिर है शहरबानों
इसकी एक कीमत होती है वो भी चुका रही हैं, मुश्किलात में है। ठीक है, 10 दिन से उनके घर की हाँ, बिजली वो बंद है, वो किसी और के घर में रह उनके रही मुताबिक हैं, यही है, तकलीफ में है, ठीक है, लेकिन वो नहीं, उनके मुताबिक नहीं, मेरे शहर से हैं। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि उस ख़ानदान ने कितनी मुसीबतें और परेशानियाँ उठाई हैं। स्कूल बंद किया, वालिद पर पर्चा, वालदा पर पर्चा, इवन शहरबानो ख़ुद अपनी ज़मानत करवा चुकी हैं। आप अंदाज़ा करें, 15 साल की बच्ची पाकिस्तान में रियासत की तरफ से दर्ज मुकदमे में ज़मानत करवा चुकी है। तो ये इशूज़ भी जाहिर है, बच्चियों को मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए। और मरीम नवाज साहिबा खुद चूँकि एक खातून वज़ीर आला हैं, तो उनको एक बच्ची को देखते हुए, उसको, वो बच्ची है ना, ठीक है, आप उसको सियासत करने दें। अगर वो कर रही है, अगर वो आप कोई एक्सप्रेस कर रही है अपनी चीज़, तो करने दें। क्या पता कल वो आपसे इंस्पायर हो जाए, बिल्कुल, ठीक है, बच्ची है ना। अब ये शहरबानो सुनेगी तो शायद ऑफेंड हो जाए। मैं एक लेकिन मिसाल के हवाले के तौर पे कह रहा और हूं, बच्चे बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं अगर उनको मौका मिले, तो ठीक है। जाहिर है। तो इस चीज़ को तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए, ठीक है। क्या था, वो शुरू में सिर्फ मिमिक्री करती थी मरीम नवाज, और बड़ा परफेक्ट करती थी। तो पास्ट में तो ये होता था कि जो कोई आपकी इस तरह मिमिक्री वगैरह करे, उसे बुला के खुद लोग मिलते थे, अप्रिशिएट करते थे कि यार, वो शफकत नाम है ना, शफात नाम है, वो भी शहबाज शरीफ साहब की करते हैं, तो बुरा मनाने वाले, तो खुद शाबाश दी उन्होंने। तो अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, लेकिन साथ थोड़ी सी जो एहतियात है जिसका इशारा किया, वो जरूरी है। अच्छा, एक्सपोज ना करें बच्चों को, किसी रिस्क से एक्सपोज ना करें, उनको बचपना भी चाहिए, रिस्क नहीं होना चाहिए। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का बयान, ये तो इटसेल्फ राना सनाउल्लाह साहब ये एडमिट कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई, काजी साहब ने जो कुछ किया वो बदले की, गुस्से की, अब मैं कोई और लफ्ज़ नहीं बोलता, उसकी आग में किया है। राना सनाउल्लाह साहब बहुत क्यूट करैक्टर भी हैं इस सियासत का। लोग उनको बाज़ दफ़ा ना वो विलन सा भी बना के पेश करते थे जी के बड़ा, लेकिन राना सनाउल्लाह जो है ना एक केस स्टडी है, ठीक है। राना सनाउल्लाह जिस जगह से हिट करते हैं किसी को ना, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये हुआ क्या है। राना सनाउल्लाह ने अब काजी फाइज़ साहब का लगे लिपटे लफ्ज़ों में ही सही, लेकिन कह दिया कि काजी फाइज़ ने इमरान खान के साथ जो किया वो उन्होंने खुद ही किया, वो एज जज वाला नहीं था काम, वो उनकी दुश्मनी थी इमरान खान से, तो उन्होंने इमरान खान से बदले लिए, जो उनसे हो सकता था किया, यही कहा ना। ऐसे ही कहा। राना सनाउल्लाह का बयान यह है कि ये कहना था कि इमरान खान ने काजी फायज़ साहब को उस नहज पे, उस इंतहा पे ला खड़ा किया। इमरान खान, उनका ये बयान है कि इमरान खान की एक क्वालिटी है कि वो अपने मुखालिफ को तगड़ा कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे हिट कर करके ना उसे तगड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा, तो राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये फरमाया है कि इमरान खान की एक क्वालिटी है कि वो अपने सियासी मुखालिफ को तगड़ा कर देते हैं। तो उन्होंने काजी फाइज़ साहब को भी अपनी मुखालफत में बहुत बड़ा तगड़ा कर दिया था, तो फिर काजी से जो हो सका उसने किया। अब ये रिफ्लेक्ट करता है कि राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि काजी फाइज़ साहब ने जो इमरान खान के साथ किया वो कोई इंसाफ नहीं था, वो कोई अदालती फैसले नहीं थे, वो उनका एज जज रोल नहीं था, वो बतौर मुखालिफ इमरान खान के उन्होंने उनके खिलाफ जो है ना जो किया सो किया। तो कहते हैं आइन के टुकड़े पे अमल करता हूं। और फिर राना सनाउल्लाह, मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तानी सियासत के बड़े क्यूट करैक्टर हैं, वो जो बात निकालनी होती है वो निकाल जाते हैं। तो उन्होंने ये बात निकाली है, तो इससे पहले वो कई बार ये भी कह चुके हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के बरमला कि इमरान खान जो है ना वो उनके साथ जो हो रहा है हम तो नहीं कर रहे। लो भाई, हमने तो नहीं कहा था इमरान खान से करने को, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, इमरान खान के साथ। फिर वो तारीफें भी कर देते हैं, तक फायदे उठाते रहे जी काजी फाइज़ से, और अब कह रहे हैं जी जो कुछ किया उन्होंने क्या फायदा उठाया। उनकी हुकूमत है, वो मुशीर हैं वजीर आजम के, वो क्या कुछ नहीं मिला उनको अभी तक। राना सनाउल्लाह इलेक्शन आ रहे हुए हैं और बरमला आ रहे हुए हैं, और कहा उन्होंने कि मैं हारा हुआ हूँ। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझे जावेद लतीफ़ की भी इतनी गारंटी है कि वो इलेक्शन आ रहा है जितनी अपनी है, ठीक है। राना सनाउल्लाह ने काफ़ी चीज़ें मानी भी हैं। फिर उन्होंने कहा इमरान खान ने बड़े बहादुरी से जेल निकाल ली है, ये वो, और इस तरह की चीज़ें वो करते रहे हैं। और फिर कई बार वो कह चुके हैं जी कि इमरान खान हमारे साथ बैठना नहीं चाहता तो हम बात कैसे करें। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। फ़ायदा तो ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग नून में है, वो उठा रहे हैं, लेकिन वो इस गवर्नमेंट में बाद में इंडक्ट किए गए थे मशीर के तौर पे। आप उन्होंने पता क्या कहा था कि शुक्र करें कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बना है, वो वज़ीर आज़म भी बन सकता था। तो राना सनाउल्लाह को आपको पता है दाखिला का महकमा बड़ा अजीज़ रहा है, तो वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब बैठ गए थे, तो क्या फ़ायदा आपने कहा। बाद में नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी एक बंदे को भी चलो कुछ ना कुछ करके तो यहाँ पहुँचा दिया। तो आप वो टीवी शोज़ वगैरह में बैठ के तबसरी कर लेते हैं, या कभी ओलंपिक्स गेम्स का जायज़ा लेने बाहर गए होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या फ़ायदा है यार। ठीक है। तो नाज़रीन, ये बयान था राना सनाउल्लाह साहब का, जिस पर हमने आपके सामने सोहेल रशीद साहब का तजिया रखा है।
लेकिन काजी फायज ईसा साहब को मैं करना ही नहीं चाहता। काजी फायज ईसा साहब को कभी ना कभी तो बोलना चाहिए ना अब। सर ये मैं एक बात बताऊं आपको, जो कुछ ये कमिश्नर पिंडी तो नहीं इल्ज़ाम लगा रहा ना, ये तो राना सनाउल्लाह लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये कमिश्नर पिंडी के इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित करने जैसा है। और नहीं, काजी साहब एक वक्त में जब यहाँ मौजूद थे तब भी राना सनाउल्लाह ने कुछ कहा था तो काजी साहब इग्नोर सा कर गए थे। काजी साहब की बात अब क्या ही करें, लेकिन ये है कि जो कुछ उन्होंने अपने दौर के अंदर किया है ना, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं किया। अदलिया के ऊपर इस वक्त जो मुश्किल तरीन वक्त है वो उन्हीं के फ़ैसलों और उन्हीं के इक़दामात की वजह से है। और एक दिन आप याद रखिएगा कि जिस दिन लोगों से प्रेशर हटेगा ना, जो इस वक्त दबाए हुए हैं, जुल्म का शिकार हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ सामने आएंगी कि फिर काजी साहब को शायद छुपने की जगह भी कहीं ना मिले। तो ये तो इस वक्त हालात और लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स हैं। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में मिलते हैं। सोहेल सी शाह, आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।